पहला पाठ यिर्मयाह 26:11-16-24। याजकों और नबियों ने शासकों और जनता से कहा, ये व्यक्ति प्राणदंड के योग्य है। इसने इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की है, जैसा कि आपने सुना है। किंतु यिर्मयाह ने शासकों और समस्त जनता से कहा, तुम लोगों ने इस मंदिर और नगर के विरुद्ध जो भविष्यवाणी सुनी है, मैंने उसे प्रभु के आदेश से घोषित किया है। इसलिए अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है वो उसका विचार छोड़ दे। मैं तो तुम्हारे वश में हूं, जो उचित और न्यायसंगत समझते हो वही मेरे साथ करो। किंतु ये अच्छी तरह समझ लो कि यदि तुम मेरा वध करोगे तो तुम अपने पर, इस नगर और इसके निवासियों पर निर्दोष रक्त बहाने का अपराध लगाओगे, क्योंकि प्रभु ने ही तुम्हें ये सब सुनाने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस पर शासकों और समस्त जनता ने याजकों और नबियों से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य नहीं है। ये हमारे ईश्वर के नाम पर हमसे बोला है। शाफान के पुत्र अहीकाम ने यिर्मयाह की रक्षा की और उसे लोगों के हाथ नहीं पड़ने दिया जो उसका वध करना चाहते थे। सुसमाचार मत्ती 14:1-12। कैरेट 1। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी। कैरेट 2 और अपने दरबारियों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्ता है। वो जी उठा है, इसलिए वो महान चमत्कार दिखा रहा है। कैरेट 3। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था। कैरेट 4। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। कैरेट 5। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वो जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। कैरेट 6। हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया। कैरेट 7। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वो जो भी मांगेगी उसे दे देगा। कैरेट 8। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वो बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। कैरेट 9। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए। कैरेट 10। और प्यादों को भेजकर उसने बंदी गृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। कैरेट 11। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई। कैरेट 12। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। चिंतन। मानवीय सोच के अनुसार हमारी असफलताओं में ईश्वर हमें दंड देते हैं, पर पवित्र धर्मग्रंथ हमें बतलाता है कि ईश्वर कभी भी अपने लोगों का अहित नहीं चाहते। वे किसी को दुखित नहीं देखना चाहते, क्योंकि वे दयालु और क्षमाशील ईश्वर हैं। इस तरह जब हम पाप करते हैं, हमें ईश्वर नहीं बल्कि हमारे पाप ही हमें हमारे पापों की सजा देते हैं। दुख हमारे पापों का प्रतिफल है, जो प्राकृतिक रूप से ही हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए पुराने व्यवस्थापन में बहुत से नबियों से हमारा परिचय होता है, जो हमेशा लोगों को अपने पापों के प्रति जागरूक कर उन्हें ईश्वर की ओर अग्रसित करते हैं। राजा हेरोद भी अपने पापों का दंड पाते हैं। बहुधा हमारे पापों के परिणाम हमें नई सीख देते हैं। इसके विपरीत बहुधा हमारे पाप अन्य बहुत से पापों को जन्म देते हैं, जो पाप का सबसे बड़ा दंड है। हेरोद अपने एक पाप के कारण अन्य पापों में भी उलझा था। आज हमें मनन करने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे छोटे छोटे पाप हमें अन्य पापों में तो नहीं उलझा रहे हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। स्तोत्र 68:15-16, 30-31, 33-34। जय घोष अल्लेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अल्लेलुया।